नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं इस समय न्यूज 18 और मेरे साथ इस समय मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 2022 का चुनाव यानी 2022 का विधानसभा चुनाव अगले साल है और उससे पहले योगी आदित्यनाथ फुल फॉर्म में चल रहे हैं। आखिरकार जनता के मन में जो भी सवाल है उन तमाम सवालों के जवाब देंगे। आपके दिल में जो सवाल है उन तमाम सवालों के जवाब देंगे आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। योगी जी, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 नेटवर्क पर। धन्यवाद जी। सबसे पहले तो चुनाव में अब लगभग 6 महीने बचे हैं। लगभग सभी पार्टियां चुनावी मोड में हैं। पिछले दिनों हमने देखा कि आप भी दिल्ली आए और दिल्ली के लोग भी लखनऊ आए। मान लिया जाए अब योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से या फिर योगी आदित्यनाथ और बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ चुकी है। देखिए, चुनाव हमारे लिए एक साधन है, साध्य नहीं। लोक कल्याण के मार्ग पर जाने का और जनता के बीच अपने शासन की योजनाओं को पहुंचाने का। देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी एकमात्र राजनीतिक दल है जी, जिस दल ने, चाहे वह कोरोना के दौरान या कोरोना के पहले भी, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लोक कल्याण को सर्वोपरि दिया, दल से ऊपर देश। और इस दृष्टि से जो भारतीय जनता पार्टी का अभियान रहा है वह पिछले 16 महीनों से कोरोना महामारी के दौरान भी देखा गया। अकेला राजनीतिक दल है जिसने कहा सेवा ही संगठन। जी, यानी हमें बूथ प्रबंधन नहीं देखना, बूथ का हमारा जो कार्यकर्ता है वो सेवा के साथ जुड़े, हमारा जो पदाधिकारी है किसी भी स्तर का वो सेवा के साथ जुड़े, जनप्रतिनिधि हर स्तर का वो जन सेवा के साथ जुड़े, इस महामारी के दौरान जनता की सेवा करे। तो हमारे लिए हर दिन इलेक्शन है और हमारे लिए हर दिन लोक कल्याण का है, जिसमें हम लोग हर पदाधिकारी, हर कार्यकर्ता अपने स्तर पर और केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाते हैं। और हम लोग पहले भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं। मैं ये सवाल इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि चुनाव से ठीक पहले उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नीति लाने की तैयारी शुरू हो गई है। इसकी जरूरत इस समय क्यों पड़ी? डेवलपमेंट के लिए कुछ चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। अगर यूपी की हम बात करते हैं तो हम नेशनल एवरेज से अभी भी बहुत सारे मुद्दों पर पीछे हैं। जैसे 2016 के डाटा अगर हम देखेंगे, मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर जो नेशनल एवरेज है उससे पीछे रहे। यद्यपि 4 वर्षों में उसमें काफ़ी सुधार करने का प्रयास हुआ, लेकिन अभी भी हमें जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हैं उसको अचीव करने में समय लगेगा। उसके कारकों को ढूंढना और फिर उसके अनुसार रणनीति बनाना जी, और उसी के तहत हम लोगों को 2021 से लेकर 30 के बीच की आगामी 10 वर्षों की एक जनसंख्या नीति घोषित करनी पड़ी। राज्य सरकार ने उसको लॉन्च किया है और अवेयरनेस के कार्यक्रम को फोकस किया है। देखिए, हमें एक चीज़ को नोट करना होगा, जब हम जनसंख्या स्थिरीकरण की बात करते हैं जी, तो हमें जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए 2 चीज़ें देखनी जरूर पड़ेंगी। एक, व्यापक जागरूकता और फोकस्ड करके उस तबके को जहां पर अभी भी जागरूकता का अभाव है। आपकी सरकार पर आरोप ये लग रहा है कि आप लोग एक धर्म विशेष को टारगेट करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ये विपक्ष का आरोप है। मेरे पास कई सारे बयान है। अबू आजमी है समाजवादी पार्टी के नेता, वो कहते हैं जनसंख्या कानून से किसी एक समुदाय को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है शफीकुर रहमान बर्क, वो कहते हैं पैदाइश अल्लाह का कानून है और कुदरत से टकराना ठीक नहीं है। यानी आपके टाइमिंग पर सवाल है कि चुनाव से 6 महीने पहले और भारतीय जनता पार्टी का एक पॉलिटिकल लीनेज है, जो आरोप बीजेपी पे लगता है बंगाल से लेकर गुजरात तक और गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश तक। देखिए, हर एक मुद्दे को जी, जो व्यापक लोक कल्याण का हो, राष्ट्र कल्याण का हो, उसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। इसके पीछे व्यापक जनहित है।
एक एक बच्चे का, एक एक माँ की सुरक्षा का और अंततः प्रदेश और देश की समृद्धि और विकास के पथ पर अग्रसर करने का उसके पीछे का भाव है। हम लोगों ने भी उसको उसी भाव के साथ रखा है। मैंने कहा ना, पहली चीज देखिए, दोनों चीजें हैं जी। देखिए, जो लोग जनसंख्या मिशन मोड में बढ़ा रहे हैं जी, क्योंकि हमने उसका एक पक्ष ये भी रखा है कि व्यापक जागरूकता, अवेयरनेस के भाव में अगर कहीं पर इस प्रकार की स्थिति है तो उन लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए, बताया जाना चाहिए कि ये शिशु मृत्यु दर इसलिए हो रही है कि दो बच्चों के बीच में गैप कम होगा तो स्वाभाविक रूप से वे कमज़ोर होंगे, कुपोषित होंगे, उनके स्वास्थ्य के साथ साथ उनके स्वयं के जीवन के लिए खतरनाक भी हो सकता है, ये तो अब माँ के साथ भी हो सकता है। मैं साइंटिफिक रीजन, हमारी जो पॉलिसी वो पूरी साइंटिफिक रीजन पर दिया जा रहा है। दूसरा जी, हमने ये भी पक्ष रखा है जी, कि हमें हर हाल में जनसांख्यिकी असंतुलन को भी नियंत्रित करना चाहिए। देखिए, रिलीजियस डेमोग्राफी एक सच्चाई है और हमें उस सच्चाई से कभी भी अपने को दूर नहीं करना चाहिए। हम पॉलिटिकल कारणों से सच्चाई को विस्मृत कर दें, ये धोखा होगा समाज के साथ भी और देश के साथ भी। टाइमिंग को लेकर मैं आपसे कोई टाइमिंग नहीं, टाइमिंग को लेकर सवाल है। भाई हम चुनाव से 6 महीने पहले, भाई 21 से 30 के बीच में घोषित कर रहे हैं जी, तो मैं इसको लेकर के 17 में थोड़े आता है, 18 में थोड़े आता है। उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं सलमान खुर्शीद, वो तो बहुत बड़ा बोल गए। वो कहते हैं कि ऐसा अगर कानून लाना है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों को ये बताना चाहिए कि उनके, हालांकि विवादित बयान है ये, कि उनको घोषणा करनी चाहिए कि कितने वैध बच्चे हैं, कितने अवैध बच्चे हैं, घोषणा कर दें, उसके बाद कानून ले आए आप लोग। देखिए, जो उनका बयान आया है जी, ये परंपरा और संस्कृति कांग्रेस के अंदर ज़्यादा फिट बैठती है, क्योंकि उनके संस्कारों में रंगे हैं तो स्वाभाविक रूप से जिस संस्कार में रंगे होंगे उसी की भाषा बोलेंगे भी। भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही बात की है कि दल से ऊपर देश, जब देश के ऊपर संकट होगा हम देश के हितों के लिए कार्य करेंगे। तो ये पॉलिसी आएगी और पॉलिसी हम लॉन्च कर चुके हैं, ये कानून, मतलब इसको कानून का जामा पहनाया जाएगा। अभी इसका ड्राफ्ट विधि आयोग बना रहा है, जब आएगा फिर पब्लिक डोमेन में जाएगा, पब्लिक डोमेन में उसके कमेंट लोगों के मांगे जाएंगे। आपको लगता है ये पॉलिसी पूरे देश में भी आनी चाहिए? मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए हर एक जगह से इसकी आवाज उठ रही है और जी, स्वास्थ्य विभाग के स्तर पर पूरे देश के अंदर इस पर कार्य हो रहा है। मैं बढ़ता हूँ आगे।